उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में रविवार यानी 29 जून का दिन हिंसा, आगजनी और उपद्रव की भेंट चढ़ गया। वजह बनी भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की इसोटा गांव एंट्री को लेकर पुलिस की रोक। इसे लेकर उनके समर्थक इस कदर भड़क उठे कि पूरा करचना इलाका जलते सड़कों, टूटे वाहनों और बिखरती अफरा तफरी में तब्दील हो गया। सैकड़ों समर्थकों ने सार्वजनिक और पुलिस की संपत्ति को निशाना बनाया। वहीं इस हिंसा ने 2 घंटे तक पूरे इलाके को थर्राए रखा, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर ये हिंसा क्यों भड़की? क्या ये किसी विरोध के तहत भड़की हिंसा रही या फिर किसी साजिश के तहत इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया गया? चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूरी घटना के बारे में सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल चंद्रशेखर आजाद की इसोटा गांव जाने की योजना उस दलित युवक देवी शंकर की संदिग्ध मौत के बाद बनी, जिसका अधजला शव 12 अप्रैल को गांव में मिला था। परिवार ने ठाकुर बिरादरी के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बावजूद पीड़ित पक्ष न्याय की मांग को लेकर असंतुष्ट था। ऐसे में चंद्रशेखर का वहां पहुंचना संवेदनशील माना जा रहा था। वहीं इसकी वजह से प्रशासन ने बवाल की आशंका को देखते हुए उन्हें सर्किट हाउस में ही रोक दिया। लेकिन ये कदम उनके समर्थकों को नागवार गुजरा और फिर पुलिस द्वारा सांसद को रोके जाने की सूचना जैसे ही समर्थकों के बीच पहुंची, करचना क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। करचना में सड़कों पर तांडव, जहां बड़ेवरा बाजार से लेकर हनुमानपुर मोरी तक का इलाका देखते ही देखते भीड़ की गिरफ्त में आ गया। हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने उग्र नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस के समझाने के बावजूद हालात नहीं संभले। भीड़ ने आधा दर्जन से ज्यादा बसों, पुलिस की 4 गाड़ियों और अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। दुकानों के शटर तोड़े गए और राहगीरों से भी मारपीट की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर से शुरू हुआ बवाल शाम तक चलता रहा। सड़क पर जगह जगह पत्थर बिखरे थे, कुछ जगहों पर बाइकें जल रही थीं और पुलिस कर्मियों की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर थे। इस बेकाबू हिंसा में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। वहीं हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को पीएसी की टुकड़ियां बुलानी पड़ी और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ा। ऐसे में अब प्रयागराज पुलिस इस घटना को बेहद गंभीरता से मानते हुए सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। वहीं प्रशासन का एक्शन मोड। एडिशनल सीपी अजयपाल शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उनसे भरपाई की जाएगी। साथ ही एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की योजना है। इसके अलावा पुलिस ने 15 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं इस मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कौशाम्बी में पाल समाज की बच्ची जिसके साथ अन्याय हुआ उससे मिलने आया हूं, लेकिन पुलिस ने मुझे वहां जाने से रोक दिया। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। वहीं अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई। तो आपको बता दें कि देवी शंकर की मौत और प्रशासन पर सवाल। इस पूरे मामले की जड़ में है इसोटा गांव के दलित युवक देवी शंकर की रहस्यमय मौत। परिजनों का कहना है कि उसे जलाकर मारा गया, जबकि पुलिस इसे संदिग्ध मामला बताकर कार्रवाई का दावा कर रही है। वहीं इस मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन मृतक परिवार को राहत और सुरक्षा का अभाव महसूस हो रहा है। शायद यही असंतोष चंद्रशेखर के दौरे का कारण बना।
जिसे प्रशासन ने समय रहते रोकना चाहा, लेकिन नतीजा और बड़ा विवाद बन गया। फिलहाल करचना और आसपास के इलाकों में पुलिस की गश्त लगातार जारी है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा है और स्थानीय लोग अभी भी खौफ के साए में हैं। ऐसे में भीम आर्मी के समर्थकों द्वारा की गई इस हिंसा ने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि दलित राजनीति आज किस मोड़ पर खड़ी है। जहां एक ओर सामाजिक न्याय और हक की बात होती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे उपद्रवों से जन समर्थकों को नुकसान पहुंचता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में कितनी निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई करता है और चंद्रशेखर आजाद इस घटना को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।